सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इल्मी न्यूज़ अपडेट्स को और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऑडियंस वेलकम करते हैं आपका एक और वीडियो में। नाज़रीन, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसमें आपको पेंशन के बारे में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतें प्लान कर रही हैं। पेंशन के सिस्टम को पाकिस्तान में तब्दील करने के ऊपर काम किया जा रहा है और इस सिलसिले में पेंशन में मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारफ़ करने का इरादा भी है। तो इसलिए ये वीडियो बन जाती है पेंशनर्स, रिटायरमेंट लेने वाले और हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन के लिए अहम तरीन वीडियो। तो वीडियो आप पूरी देखें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में एक सेटअप होता है वफाकी और दूसरा फिर होता है सूबाई। कुछ मुलाजमीन जो होते हैं वफाकी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और कुछ मुलाजमीन जो होती हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। महकमा तालीम और महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं ये ख़ास तौर पर सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और फोर्सेस और बाकी जो महकमे होते हैं वापडा वगैरह के वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। तो इस हवाले से दो जो सूबे हैं पाकिस्तान के बड़े, पंजाब और सिंध, ये पेंशन के हवाले से बड़ी तेज़ी से इस्लाहात कर रहे हैं, पेंशन को तब्दील करने के ऊपर काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी पेंशन में इस्लाहात की हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले पंजाब हुकूमत का हम जिक्र करते हैं। पंजाब हुकूमत ने 3 मई 2021 को एक ऑर्डीनेंस जारी किया। ऑर्डीनेंस ऐसा लेटर होता है, ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा कानून होता है जो कि गवर्नर के साइन के ज़रिए इम्प्लीमेंटेड होता है और ये पार्लियामेंट से नहीं होके आता या सूबाई असम्बली से नहीं होके आता, बल्कि डायरेक्ट जो है ये कानून की हैसियत अख्तियार कर लेता है। तो इस ऑर्डीनेंस के तहत पेंशन के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ चीज़ें तब्दील की गई हैं। रिटायरमेंट जो थी वॉलंटरीली जो रिटायर होते थे लोग, वॉलंटियर्स, तो इसके अलावा जो रज़ाकाराना रिटायरमेंट है उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ यहाँ पर कर दी गई हैं। रज़ाकाराना रिटायरमेंट के मुतल्लिक एक चीज़ ये है कि अब 55 साल से पहले कोई बंदा रिटायर नहीं हो सकता और 25 साल सर्विस से पहले भी कोई बंदा रिटायरमेंट नहीं ले सकता। ये दो चीज़ें हैं। यानी कि अगर आपकी सर्विस 25 साल हो गई है लेकिन उम्र अभी 55 साल नहीं हुई तो आप 55 साल तक वेट करेंगे, रिटायर नहीं होंगे, आप रज़ाकाराना रिटायरमेंट नहीं ले सकते। अगर आप 55 साल के हो गए हैं, सर्विस अभी 25 साल नहीं हुई, तो फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा 25 सालों में। इन दोनों कंडीशन में से जो चीज़ बाद में पूरी होगी वही रिटायरमेंट लेने के लिए जो है वो फाइनल तस्वर होगी। ये पंजाब के अंदर हो चुका है। जिसको कहते हैं वॉलंटियर, जो लोग होते थे वॉलंटियर रिटायरमेंट जो लेते थे, उस रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेते थे, उसमें तब्दीली हो गई है। अब बात करते हैं कि सिंध हुकूमत की पेंशन इस्लाहात क्या हैं और सिंध हुकूमत क्या पेंशन में इस्लाहात करने जा रही है। सिंध हुकूमत ने भी सबसे पहले एक तब्दीली ये की है कि कोई मुलाजम 55 साल की उम्र और 25 साल की सर्विस कंप्लीट किए बगैर पेंशन नहीं ले सकता। वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है, 55 साल उम्र होना भी ज़रूरी है, 25 साल सर्विस होना भी ज़रूरी है, तब आप जो अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की और वो करने जा रहे हैं कि पेंशन अब सिर्फ एक नस्ल तक मिलेगी। इससे पहले पेंशन 3 नस्लों तक जाती थी, 3 साइकिल तक चलती थी। अब पेंशन सिर्फ एक नस्ल होगी, उसमें मियाँ बीवी, बच्चे या बेटा या बेटी, बेटा बेटी, मियाँ बीवी, ठीक है। बेटे को उस सूरत में मिलेगी अगर वो 18 साल से कम उम्र का है और बेटी को इस सूरत में मिलेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और मियाँ और बीवी को मिलेगी 3 साइकिल का जो चक्कर था पहले। जो अभी जो राइज है मौजूदा पेंशन का जो सिस्टम है उसमें पेंशन 3 नस्लों तक चलती है। बीवी को मिल सकती है, मियाँ को मिल सकती है, बच्चों को मिल सकती है, वालिदैन को मिल सकती है और पोते पोतियाँ भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस सारे सिस्टम को 3 साइकिल, जिसको कहते हैं 3 साइकिल ऑफ पेंशन कहते हैं, अब हुकूमत उसको तब्दील करके फैमिली पेंशन जो है वो सिर्फ 1 साइकिल तक चलाएगी। इसके अलावा रज़ाकाराना रिटायरमेंट का कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, जबकि यानी कि हो चुका है, जबकि पेंशन में इस्लाहात लेने वाले या इस्लाहात वाले कवानीन जो है वो आइंदा से भर्ती होने वालों पर नाफिज होंगे। जो मैंने पहले आपको 3 मई 2021 से पंजाब का जो ऑर्डीनेंस देखा है वही सिंध के अंदर भी हुआ है। ये फ़ौरन नाफिजुल अमल हो गया है और जो अभी काम कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेड होगा। 55 साल उम्र पूरा करना होगी। जबकि जो इस्लाहात वाला मामला है, यानी कि 3 साइकिल को कम करके 1 साइकिल पेंशन का बना दिया जाए और
फैमिली पेंशन के जो मेंबरान की तादाद है उनको कम किया जाए। तो ये अभी जो है वो ड्राफ्ट की शक्ल में है। इसको इस्लाहात करने के बाद कानून की शक्ल मिलेगी तो कानून इम्प्लीमेंट होगा और वो नए भर्ती होने वाले लोगों के ऊपर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। मौजूदा कवानीन के मुताबिक पेंशन जो है वो आखिरी बेसिक तनख्वाह के मुताबिक बनती है। ये एक और बड़ी तब्दीली है जो पेंशन के सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है कि अब जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है उसके तमाम जो बेनिफिट्स होते हैं जिनमें पेंशन है, ग्रॉस पेंशन फिर पहले निकाली जाती है, फिर नेट पेंशन निकलती है, फिर ग्रेजुइटी है, ये तमाम जो उसके बेनिफिट्स हैं ये बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी आखिरी महीने की जो बेसिक पे निकली है। यकीनी तौर पर वो एक अच्छी लेवल पर होती है, बढ़ी हुई बेसिक पे होती है, तो इससे सरकारी मुलाजिम को अच्छा खासा फ़ायदा होता है, उस पर बनती है। लेकिन अब हुकूमत इस रूल को भी तब्दील करना चाह रही है और नई जो इस्लाहात में ये चीज़ हुकूमत ने सेट की है वो ये है कि अब पेंशन जो है वो आखिरी 3 साल की तनख्वाह की औस निकाल कर पेंशन के बेनिफिट्स बनाए जाएंगे। यानी कि ये चीज़ नुक्ता यकीनी तौर पर आपको समझ आ जाना चाहिए। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है कि अभी जो सरकारी मुलाजिम मौजूदा जो पेंशन का सिस्टम है, जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी आखिरी महीने की जो बेसिक पे होती है उसी बेसिक पे को सामने रख के ग्रेजुइटी और ग्रास पेंशन, नेट पेंशन निकाली जाती है, बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर इस्लाहात हो गई, इस्लाहात के बाद जो नया सिस्टम पेंशन का इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, सिंध की हुकूमत काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, वो ये है कि हुकूमत जो है वो अब नए रूल के मुताबिक आखिरी 3 माह की जो तनख्वाह होगी बेसिक पे उसकी पहले एवरेज निकालेगी। एवरेज निकालने के बाद फ्री पेंशन के बेनिफिट्स जो हैं सरकारी मुलाजमीन को मिल सकेंगे, जिनमें जीपी फ़ंड है, ग्रेजुइटी है और इसके अलावा दीगर जो बेनिफिट्स हैं जिनमें ग्रुप इंश्योरेंस भी शामिल है। तो नाज़रीन, ये थी मुख्तलिफ पेंशन के रूल जिनको हुकूमत तब्दील करना चाह रही है।